हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सेंटर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है फिजिक्स के जो है ओरिजिनल पेपर को कवर कर रहेंगे, जो आप लोग 100% ओरिजिनल पेपर है। वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। आप लोगों का विषय कोड 117 रहने वाला है और आप लोगों का फुल मार्क्स आप लोगों का 50 नंबर का रहेंगे और 30 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 30 में से कि नहीं आप लोगों को 25 का ही उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और अभी जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके देख लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को जरूर से एक बार से शेयर कर दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं स्क्रीन की ओर सब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहे हैं आप लोग। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। आप लोगों को सब्जेक्टिव का आंसर की उतारते चलना है प्यारे बच्चों। चलिए फिर बच्चों, आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है। आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न संख्या 1 से 10 तक किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। निरपेक्ष तथा अपेक्ष के अपवर्तनांक के बीच अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को। उत्तल उत्तल लेंस पानी में पूर्णतः डूबा हुआ और लेंस क्षमता घट जाती है, क्यों। 3 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारा छोटा क्यों होता है। 4 नंबर में आप लोगों को क्या कह रहा है आप लोगों को। निकट दृश्य दोष 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 उत्पन्न होता है और इसका निवारण होता है। 5 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को। कोणीय कोणीय वर्ण विशेषण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को 6 नंबर में देखना है आप लोगों को। सूर्योदय के समय पूरब की लाल क्यों प्रतीत होता है। 7 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को। तरंगा की परिप्रेक्ष्य करे। 8 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को। संशोषी व्यक्तिकरण की शर्तों को लिखे। 9 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को। विवर्तन का कारण क्या है। 10 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को। पोलेड्रोड क्या है। पोलोड्रोड पोलोड्रॉइड क्या है। अब 11 11 से 15 प्रश्नों में से किन्हीं आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग 11 नंबर क्या करें आप लोगों को। किसी पतली लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त है। तो 1/2f गामा यू माइनस 1/ब्रैकेट आप लोग ब्रैकेट में है आर 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए आप लोगों को 12 नंबर में क्या करें आप लोग को। विभिन्न पदार्थ सामने अर्थ प्रयुक्त है। चलिए आप लोगों को 12 में क्या कह रहा है आप लोगों को। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया समझाए और इसकी क्षमता का व्यंजन प्राप्त करे। 13 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को। वर्ण विक्षेपण क्षमता और रहित वर्ण विक्षेपण से आप कैसे प्राप्त करेंगे। 14 में क्या कह रहा है आप लोगों को। हाइड्रो गैस के तरंग सिद्धांत है और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को प्राप्त करें। 15 में क्या कह रहा है आप लोगों को। यज्ञ व्यक्तिगत प्रयोग का वर्णन करें और तथा फ्रिज के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए आप लोग को डायरेक्ट आंसर कवर करवा रहे हैं। आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से उतारते चलना है आंसर की। चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक उतारते चलना है आंसर की। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को। ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को और आंसर की उतारते चलना है। पहला नंबर क्या कह रहा है आप लोग को। अपवर्तनांक एक माध्यम की वह विशेषता है जो प्रकाश की गति को उस माध्यम में बदल देती है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक यह किसी माध्यम में प्रकाश की गति तुलना वैक्यूम की गति से की जाती है। और अपेरिक अपवर्तनांक यह दो माध्यमों के बीच प्रकाश के गति की तुलना की जाती है और जैसे कि हवा और पानी। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग 2 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को। आंसर देकर के लिखना है। लेंस की क्षमता घट जाती है और क्योंकि पानी और लेंस की अपवर्तनांक कम हो जाता है और जिससे प्रकाश की अपवर्तनांक कम होती है। आप लोग 3 नंबर में क्या कह रहे हैं आप लोग। 3 नंबर का आंसर की उतारते चलना है। अभिदृश्य द्वारा छोटे होने के प्राप्ति की मात्रा कम होती है और लेकिन इसका विस्तार और स्पष्टता बढ़ जाती है और यह सूक्ष्मदर्शी की क्षमता की बढ़ जाती है। आप लोग 4 नंबर का आंसर देकर के आप लोग उतारना है। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब आंख की लेंस क्षमता अधिक होती है और जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधला दिखाई देती है और इस निवाकरण कॉन्पेन के लेंस किया जाता है। आप लोग 5 नंबर का आंसर उत्तर देकर के आप लोगों को लिखना है अपना कॉपी में। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप लोगों को कोणीय वर्ण के विक्षेपण प्रकाश के विभिन्न रंगों के अपवर्तनांक कारण होने वाला कोणीय विचलन। तो आप लोगों को उतारना है। आप लोगों को वर्ण विक्षेपण क्षमता किसी मध्य की वह विशेषता है जो प्रकाश की विभिन्न रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक करती है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग
12 नंबर में देखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 12 नंबर का आप लोग को आंसर की उतारते चलना है। आप लोग को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्रिया, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं और अभिदृश्य अभिदृश्य और नेत्रिक आयु और अभिदृश्य लेंस वस्तु के प्रकार के इकट्ठा करता है और एक वास्तविक उल्टा बनाता है और नेत्रिक लेंस में इस छवि को बढ़ाता है और हमें दिखाई देता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आप लोगों को देखना है आवर्धन क्षमता को यहाँ। आवर्धन क्षमता देकर के आप लोगों को लिखना है नेत्रिक की आवर्धन क्षमता इंटू अभिदृश्य की लेंस की आवर्धन क्षमता मान ले, तो नेत्रिक लेंस की आवर्धन क्षमता और एन और अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता ए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ए इंटू एन इंटू ए। और उदाहरण के लिए यदि किसी नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता 10 और अभी अधिकतम लेंस की आवर्धन क्षमता 40 हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता 4 हो 40 होगी। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग 13 नंबर प्रश्न को देखना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। आप लोग वर्ण विक्षेपण तो उत्तर देकर के लिखना है आप लोगों को 13 नंबर का। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसी माध्य की वह विशेषता है जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का अलग अलग अपवर्तित करता है और यह माध्य के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और विचलन रहती है कि विक्षेपण विचलन रहित और विक्षेपण प्राप्त करने के लिए हमें अधिक लेंसों का संयोजन करना होता है और अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं और संयोजन के अपवर्तनांक लेंस होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न को देखना है। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है 14 नंबर प्रश्नों को। आप लोगों को बिल्कुल आंसर की उतारते चलना है। आप लोग 14 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोगों को आंसर की उतारना है हाइड्रोजन तरंग सिद्धांत। तो आप लोग को आप लोग को लिखना है। चलिए फिर 14 नंबर में क्या करें, आप लोग को हाइड्रोजन का सिद्धांत कहा जाता है और प्रकाश के जो माध्य दूसरे माध्यम में गुजरती है और सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का तरंग दैर्घ्य विकृत होता है और सभी दिशाओं में फैली होती है। हाइड्रोजन तरंग का सिद्धांत के आधार का प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम आप लोग को दिखना है। पहला नियम में क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के लिए तरंगीय दिशा का परिवर्तन नहीं होता है और तरंग की दिशा विपरीत होता है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है आप लोग, परावर्तन के दूसरा नियम आप लोग परावर्तन के लिए तरंग दिशा का और असामान्य नॉर्मल के बीच की कोण की सामान्यता होती है और नियमों को गणितीय रूप में लिखने लिखने पर थीटा है, थीटा आर और थीटा वन जहाँ परावर्तन से पहले कौन है और थीटा आर परावर्तन के बाद का कौन है। चलिए पहले बच्चों, आप लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आंसर की कवर करवा दें और वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक बार लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया जरूर से एक बार शेयर कर दो। चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।